मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की उन विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं, उन दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं, कहीं भी। और राम नाम की जो महिमा है वह तुलसीदास जी के श्री मुख से जब प्रस्फुटित होती है तब उसकी शोभा ही न्यारी है। क्यों न्यारी है? क्योंकि वे भीतर के केंद्र से बोलते हैं। तुलसीदास जी जब बोलते हैं, बाहरी केवल रटी रटाई बात वे नहीं कह रहे हैं, वे अनुभूति के तल की बात कहते हैं। जो उन्होंने जिया है उसे बताते हैं। सामान्यतः संसार के लोग सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों को सिर्फ दोहराते हैं। उनके भीतर का कुछ प्राकाट्य नहीं होता, कुछ आविर्भाव भीतर से नहीं होता। रटी रटाई सुनी सुनाई बस यही बातें होती हैं, रिपीटिशन और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है तुलसीदास जी की वाणी में। क्योंकि जो जिया है, जो पिया है, उसे बता रहे हैं। क्या कहते हैं, अब सुनिए बहुत ध्यान से। जो पे दूसरा कोई होए, कह रहे हैं राम जी, आपके अलावा यदि कोई दूसरा होता तो क्या करता? तो हो बार ही बार प्रभु कत दुख सुनाओ हो रोए। यदि आप जैसा कोई दूसरा होता ना, तो आपके पास कभी मैं इस तरह से बार बार आकर रो रो कर आपको अपने दुखड़े ना सुनाता, उसके पास चला जाता। ठीक है, आप नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, कहीं और चला जाता। लेकिन कहाँ जाऊं? आप जैसा कोई है ही नहीं ना। जो पे दूसरों कोई हो, यदि कोई दूसरा होता आप जैसा तो वहां चला जाता। लेकिन अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो हो बार ही बार प्रभु कत दुख सुनाओ हो रोए। क्यों मैं भला फिर आपको बार बार रो रो कर दुख सुनाता, दूसरों को सुनाता, जाकर उसे सुनाता। काहे ममता दीन पर। पहली बात कि आपके अतिरिक्त कोई ऐसा है ही नहीं जिसे दीन बंधु कहा जा सके। ममता दीन पर, आपकी सारी ममता दीनों पर है, असहायों पर है, निर्बलों पर है। जिसका कहीं कोई सहारा नहीं होता उसका आप सहारा बनते हैं राम। तो बाकी सारे देवी देवता सब स्वार्थी हैं, अपने मतलब के हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनके द्वार पर कोई दीन दुखी बैठा है। लेकिन आपकी ममता, ममता शब्द का देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ उपयोग किया है कि माँ की ममता जैसे बच्चे के लिए होती है, इसी तरह से हे राम जी आप ममतामयी हैं और दीनों पर ममता करते हैं। इसीलिए तो दीन बंधु कहाते हैं आप। काको पतित पावन नाम। और आप ही मुझे बता दीजिए, आपके अतिरिक्त पतित पावन और किसका नाम है? मैं वहीं चला जाऊंगा। दीन बंधु कौन है आपके अतिरिक्त और पतित पावन कौन है? मुझे बता दीजिए कि तुलसी ये है तो वहां चला जा, मैं मुड़कर आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, वहीं चला जाऊंगा। जो रो रो कर रोज आपको अपने इतने दुखड़े सुनाता हूं, आपका भी मैंने जीना दुश्वार कर दिया है। एक भिखारी की तरह आपके पीछे पड़ गया हूं। आप भी सोचते होंगे कि ये तुलसीदास तो ऐसा पीछे पड़ा है कि प्रेत की तरह चिपट ही गया है, जाता ही नहीं। चला जाऊंगा, बस आप एक बार बता दीजिए कि तुलसी देख, ये देवी देवता हैं,
इनमें से किसी को भी चुन ले, ये दीन बंधु हैं और पतित पावन हैं। क्योंकि पतित पावन सीताराम ये तो सिर्फ आपके लिए ही कहा गया है ना, और किसी के लिए नहीं कहा गया। पतित पावन क्यों करे कोई किसी को पतित पावन? कोई पतित है तो बाकी देवी देवता तो कहेंगे कि भैया भोगो, जो पाप किए उनका दंड भोगो, हम क्यों पावन करें, क्यों मुक्त करें तुम्हें पापों से? पाप तुम करो, पाप करने के बाद उसके मजे भी तुम लो, और उसके बाद आकर कहो जी हमें तो दंड मुक्त कर दो, तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो दंडित करेंगे। किंतु आप राम जी, आपने न जाने कितनों को मुक्त किया है, पतित पावन, उनको पवित्र कर देते हैं, फिर पाप नहीं रहता उनमें, पाप उनके जीवन से सदा सदा के लिए विदा हो जाता है। आप पापी को पुण्यात्मा में रूपांतरित कर देते हैं। यह कीमिया सिर्फ आपके पास है। पाप मूलक अजामिल ही के ही दियो अपनो धाम। ये जो पाप का घर था, पाप की जड़ था अजामिल, उसने क्या किया था ऐसा, क्या दे दिया आपको कि जो आपने उसको अपने धाम में ही स्थान दे दिया, मोक्ष दे दिया? अजामिल की कथा सभी भक्त जानते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जीवन भर पाप किए, जीवन भर। अंतिम समय में जब यमराज सामने खड़ा है, तब भयभीत होकर उसने अपने पुत्र को पुकारा। उसके पुत्र का नाम नारायण था। पुत्र दूर होगा कहीं पर, तो चीत्कार किया, भीतर से पुकार उठाई, नारायण। अब वो पुकार बेटे ने तो सुनी नहीं। नारायण श्री हरि भगवान विष्णु, उनका नाम भी नारायण है, उन तक पहुंच गई वो पुकार। क्यों पहुंच गई? बेटे तक क्यों नहीं पहुंची? और जिसने आज तक परमात्मा का नाम नहीं लिया और अब भी नहीं ले रहा, कोई परमात्मा को थोड़ी ना पुकार रहा था। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम जी, उसने आपको थोड़ी ना पुकारा था, उसने तो अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन क्योंकि हम नाम था वह, इसलिए आप दौड़े चले गए और उसे अपना परम धाम दे दिया। अब इस कथा का भी थोड़ा सार समझिए। कोई इस भ्रम में ना रहे, इस मुखालते में ना रहे कि अरे अजामिल का सूत्र हमें हाथ में मिल गया, अजामिल का केस है हमारे सामने, पूरी केस फाइल स्टडी कर लो और आखिरी समय में पुकारो कि हे राम, हे नारायण, और उसके बाद पता लगे नेक्स्ट स्टेप कि नरक के दरवाजे पर खड़े हैं आप तो वहाँ हंगामा खड़ा कर देंगे, कहेंगे पुराना केस फाइल निकालो, देखो अजामिल का केस। अजामिल के केस में आपने क्या किया? उसने जीवन भर पाप किया और लास्ट में अपनी लास्ट जजमेंट सुनाई, उसमें आपने मुक्ति दे दी उसे। तो केस हिस्ट्री ये कहती है, तो जब अजामिल को मुक्ति दे दी तो हमें क्यों नहीं दे रहे आप? हमने भी तो जीवन भर पाप किए हैं और पाप करके आखिर में बस एक बार आपका नाम ले दिया। ऐसा ही तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा था और हमने उसकी व्याख्या भी कई बार सुनी। हर बार नाम आया कि आपने अजामिल को एक बार पुकारने से ही पार लगा दिया। बात सही है, जीवन में एक ही बार पुकारा आपने, लेकिन अजामिल की पुकार और आपकी पुकार में फर्क है, बहुत फर्क है। अजामिल ने पुकारा था प्राणों की गहराइयों से, हम पुकारते हैं फॉर्मेलिटी में, बस यूं ही कहने के लिए कह दिया, बात खत्म। अजामिल ने कहने के लिए नहीं कहा था, चेतना का जो गहनतम केंद्र होता है वहां से पुकारा था। शब्द वही होता है, अंतर होता है कि पुकार उठाने का आपका केंद्र कौन सा है। मूल बात वही है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने वह बात कही थी जो हमारे देश का हर गली गली का छुटभैया नेता कहता फिरता है। छुटभैया से लेकर बड़भैया नेता तक सब कहते हैं भाइयों और बहनों, सभी का वाक्य होता है भाइयों और बहनों। साधु महात्माओं का भी यही वाक्य होता है, भाइयों और बहनों। लेकिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने जब कहा
भाइयों और बहनों, यही शब्द थे। लेकिन इन शब्दों को सुनकर वहां के सभा भवन में बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही और किसी के संबोधन पर नहीं बजी थी, सिर्फ स्वामी विवेकानंद के संबोधन पर। जब उन्होंने आकर वहां पर कहा माइक से, भाइयों और बहनों। क्यों क्यों? हमारे यहां का तो हर नेता कहता है भाइयों और बहनों, लेकिन सब उस समय सिर खुजा रहे होते हैं। कोई मूंगफली खा रहा होता है, कोई पीछे बैठा धूम्रपान कर रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, किसी को कुछ होता ही नहीं। हाँ, कह दिया भाइयों और बहनों, कह दिया। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के प्राणों की ऊर्जा से वो शब्द उठे थे और उनमें विद्युत की तरंगें थी, विद्युत की तरंगें। एक शब्द आप अपने घर में बैठकर बोलते हैं, वही शब्द आप आकाशवाणी केंद्र से बैठकर बोलते हैं, तो आकाशवाणी केंद्र की जो तरंगे हैं वो उसे पूरे संसार में फैला देती हैं, क्योंकि वो विद्युत में परिवर्तित हो जाते हैं आपके शब्द। आकाशवाणी केंद्र में बैठते ही बड़े बड़े टावर लगे हैं, वो आपके शब्दों को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, विद्युत में बदल देते हैं, विद्युत कणों में बदल जाते हैं वो, और वो विद्युत कणों का प्रभाव बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने जब कहा भाइयों और बहनों, तो उनमें वे ही विद्युत के कण थे, दिव्य विद्युत के कण। अजामिल ने जब पुकारा नारायण, तब उसकी पुकार में वही विद्युत के कण आ गए थे जो सीधे आपकी बात परमात्मा तक पहुंचाते हैं, परमात्मा सुनता है। ये अंतर है। ये लाख बार राम राम बोल लो, कुछ नहीं होना, करोड़ बार बोल। अभी एक साधु मिले मुझे और कहने लगे कि हमने 9 अरब मंत्रों का जाप रखा है, अनुष्ठान, 9 अरब मंत्र बोले जाएंगे। तुम 99 अरब बोल लो, 9 अरब से क्या होता है? टेप रिकॉर्डर चला दो, बोलता रहेगा। कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट मारते रहो, सब होता रहेगा, न जाने गिनती से भी परे का हो जाएगा। लेकिन उनमें भाव की ऊर्जा ना होगी, विद्युत के वे कण ना होंगे जो परमात्मा तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। हर प्रकार का ईंधन अलग अलग होता है, याद रखिए। जब आप अपने शब्दों को उठाते हैं इस धरती से, तो प्रश्न है कि शब्दों के लिए ईंधन का कौन सा इस्तेमाल किया गया। वह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितना परिष्कृत ईंधन होगा और शब्द जितना सशक्त होगा, उतनी शीघ्रता से वह परमात्मा तक की दूरी तय करेगा। रहे शंभु बिरंच सुरपति लोकपाल अनेक। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई ध्यान से सुनो। भगवान शिव भी थे, बिरंची ब्रह्मा जी भी थे, सुरपति देवराज इंद्र भी थे, लोकपाल अनेक, और न जाने कितने कितने लोकपाल थे, सब थे उपस्थित। और उस समय जब सब उपस्थित थे, शोक सरी बूढ़त कर्स ही दई काहू न टेक। वह जो गजराज था, हाथी जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, कब से पुकार रहा था परमात्मा को, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, पुकार रहा था। शिव भी सुन रहे थे, ब्रह्मा जी भी सुन रहे थे, देवराज इंद्र भी सुन रहे थे, जितने भी लोकपाल हैं सब सुन रहे थे। कोई बचाने नहीं आया, सब चुपचाप सुनते रहे, कोई बचाने नहीं आया। केवल आप ही आए, अपने गरुड़ पर भी नहीं बैठे, अपना पीतांबर भी नहीं संभाला, दौड़ते हुए आए उसकी रक्षा के लिए। देखा होगा ना सभी फिल्मों के अंदर कि किसी दीनहीन को कोई पीट रहा होता है, बदमाश गुंडा, सारी भीड़ तमाशा देख रही होती है, सारी भीड़, कोई नहीं बचाता। फिर ऐसे में हीरो आता है और वह रक्षा करता है, सब देख रहे होते हैं। तो जब वो गजराज पुकार रहा था,
सब देख रहे थे, ब्रह्मा जी भी देख रहे थे, भगवान शिव भी देख रहे थे, इंद्र भी, सारे लोकपाल सब तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ा। तो किसी ने शोक सरी बूढ़त, वो जो शोक में डूब रहा था, भय में डूब रहा था, वो गजराज, कर सिंह दई काहू न टेक, किसी ने भी उसे टेक सहारा नहीं दिया, कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। तब राम जी केवल आप ही रक्षा के लिए आए थे। विपुल भूपति सदस्य महा नर नारी कहो प्रभु पाह, कहते हैं वह जो नरावतार अर्जुन था, उसकी जो नारी स्त्री द्रौपदी, सभा सजी हुई है, सारे राजा बैठे हैं, क्षत्रिय समाज बैठा है, दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जा रहा है, अपमानित कर रहा है उसे, और द्रौपदी पुकार रही है प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। इतने समर्थ लोग हैं, सब हैं वहां पर, सकल समर्थ रहे, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सब समर्थ थे और सब वहां थे, रक्षा के लिए वो पुकार रही है, समर्थ लोग वहां पर हैं। देखिए मजे की बात, या तो होना कि कोई डरपोक किस्म के लोग वहां बैठे हों, कायर हों, बुज़दिल हों कि भाई हम कैसे जाएं, दुशासन हमें मार देगा। दुशासन से भी बड़े बड़े कद्दावर लोग वहां बैठे थे, समर्थ, शक्तिशाली, सब चुप। पुकारे जा रही है वो द्रौपदी, रक्षा करो, रक्षा करो, कोई नहीं आ रहा रक्षा के लिए। काहू ने बसन दीन उताहे, किसी ने भी उसकी रक्षा के लिए वस्त्र नहीं दिए। और उस समय आपने ही वस्त्रावतार धारण किया, वस्त्र के रूप में अवतार लिया, द्रौपदी की लाज बचाई। और कोई तो नहीं आया ना, सब सुन रहे थे, मूक दर्शक बने। कौन आया? राम जी आप ही आए और कोई नहीं आया। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुणनाथ, कह रहे हैं कि हे करुणा के सागर, आपके जो गुण हैं वे इतने अपार हैं, महासागरों किसी जलराशि है। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, और मेरे पास एक ही मुख है, और एक मुख से मैं कैसे आपके इस करुणा निधि, करुणा के सागर के गुणों का वर्णन करूं। बहुत बड़ी विवशता है मेरी, बहुत बड़ी, नहीं कर सकता। एक अंजुलि भर जल के माध्यम से सागर को कोई कैसे नाप सकता है? आप सोचें कि सागर में कितने चम्मच पानी है, और एक एक चम्मच करके मैं उसे इकट्ठा करता जाऊं, गिनता जाऊं, क्या गिन लेंगे? तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि मेरा ये जो एक मुख है ये छोटे से चम्मच के समान है। तो ये छोटा सा चम्मच इतने महासागर के गुणों को कैसे गिन सकता है, कैसे नाप सकता है, कैसे कह सकता है? संभव ही नहीं है। इतने गुण हैं राम जी आप में। भक्त हित धर दे कहा ने कियो कौशलनाथ, हे कौशलनाथ, हे कौशलपति, हे मेरे राम जी, भक्त के दुखों को दूर करने के लिए आपने न जाने कितनी बार कितने अवतार लिए, देह धारण की। जिस देह को धारण करने से सभी जीव बचते हैं, प्रत्येक जीव चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। क्यों? ये फिर से देह धारण ना करनी पड़े। बहुत झंझट है इसमें, बहुत झंझट। तो जिस झंझट से बचने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उसी झंझट में प्रभु देह धारण करके अपने भक्तों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए न जाने कितनी बार कूदे हैं, कितनी बार देह धारण की है। भक्तों के प्रेम की खातिर देह धारण किया आपने। आपसे कहूं सौंपिए मोही जो पे अति ही घिनात, कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि आप मुझसे घिनाते हैं, तो बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया है, घिनाते।
बड़ा पोइट्री वर्ड है, काव्यात्मक। कह रहे राम जी यदि आप मुझसे घिनाते हैं तो अर्थात मेरे से घिन आती है, मुझसे इरिटेट हो रहे हैं, घृणा हो रही है मुझसे कि ये तो पीछे ही पड़ गया। कई बार कोई बहुत गंदा मंदा भिखारी पीछे पड़ जाए, बहुत ही गंदा, तो घिन आती है ना कि ये कब पीछा छोड़े, कब भागे यहां से। इसे कहते हैं घिनाते, यानी घिन आना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वैसा ही मलिन भिखारी हूं, आपके पीछे पड़ गया हूं, और आप यदि मेरे से घिनाते हैं, मेरे से घिन खा रहे हैं, तो मुझे किसी और के हवाले कर दीजिए। देखा है ना, कभी कोई साहब के पास काम करवाने जाए और साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहे, तो साहब क्या कहते हैं अपने असिस्टेंट को या अपने पीए को, अरे भाई जरा देखो इसे, कब से पीछे पड़ा हुआ है, जान खा ली है इसने तो। अच्छा तुम मेरा पीछा छोड़ो, इनसे बात करो, ये देखेंगे तुम्हारा काम, जाओ यहां से, अब निकलो। भगा देते हैं ना साहब लोग ऐसे करके। फिर अपने सेक्रेटरी के, पीए के या और भी कोई जो जूनियर ऑफिसर है उसके साथ बांध देते हैं आपको कि जाओ उसके साथ ही लगे रहो, मेरा भेजा मत खाओ। तो इसे घिनाते कहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि आप मुझसे घिनाते हैं प्रभु राम जी, तो कोई बात नहीं, किसी और के हवाले कर दो मुझे कि ये देखेगा तुलसीदास तुम्हारी सारी फाइलें और ये तुम्हारा काम कर देगा। बता दो कोई और, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन बताएंगे आप ही, आप बता दीजिए। अब क्या बताएं राम जी, वो कह सकते हैं भला कि तुलसीदास अच्छा ठीक है तुम इसके पास चले जाओ, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ, उनके हृदय में हम ही रहते हैं, जाओ हमारा नाम लोगे, हमारा नाम लेते ही काम कर देंगे तुम्हारा, चलो हम एक चिट्ठी भी लिख देते हैं तुम्हारे नाम की। कहेंगे क्या राम जी ऐसा? कभी नहीं कहेंगे। जानते हैं तुलसीदास जी, इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमें भगाना है भगा दीजिए, पर वह तो बता दीजिए हम किसके पास भाग कर जाएं, आपके अलावा दूसरा कौन है। दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहरि जात, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके चरणों को त्याग कर भला मैं कहां किसके पास जाने वाला हूं। मैं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाऊंगा। आप बता भी देंगे तो भी नहीं जाऊंगा। अव्वल तो आप बताएंगे ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई आपके जैसा, तो आप किसके पास भेजेंगे। आदमी अगर कोई सुलझा हुआ सयाना आदमी होता है, वो किसी के पास किसी को भेजता है तो 10 बार सोचता है कि यदि सच में किसी का काम करना है, कि अगर मैं इसको अपना नाम लेकर भेजूंगा और वो जाकर कहेगा कि अमुक अमुक आदमी ने भेजा है, तो क्या मेरे नाम की लाज वो रख पाएगा? ये भी तो सोचना होता है ना। अब राम जी भेज दें किसी को के पास तुलसीदास जी को कि जाओ मेरा नाम ले देना, तो दूसरा भी समझ जाएगा कि राम जी ने इसे टालने के लिए भेजा है, काम वाम नहीं करना है इसका, बस यूं ही घुमाते रहो, इसे यहीं लटकाते रहो। तो काम करना होता तो राम जी खुद ही ना कर देते, नहीं करना था तभी तो मेरे पास भेजा। तो बाकी देवी देवता भी कहेंगे कि भैया आजा तुलसी इधर, इतने अनुष्ठान हैं, इतने मंत्र हैं, ये जाप कर, वो कर, ये कर, मार दुनिया भर के उसको काम थमा देते, अनुष्ठान थमा देते, और तुलसीदास पगला जाते। तो बाकी देवी देवता भी जानते हैं कि अगर कोई राम का नाम लेकर हमारे पास आया है तो समझ जाओ उसका काम करना ही नहीं है, क्योंकि करना होता तो राम जी ही कर देते। तो तुलसीदास जी ने साफ कह दिया है कि आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसका नाम दीन बंधु हो, पतित पावन हो, और जिसने भक्तों के लिए बार बार देह धारण की हो। कोई भी नहीं है भक्तों के हित के लिए जो आया हो, देह धारण की हो। कोई है तो आप चले जाओ उसकी शरण में, कह दो तुलसीदास जी के कि भैया हम तो वहां जा रहे हैं उनके पास तो हमने सुना है लोगों से
कि वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो मांगो उनके द्वार पे सब मिल जाता है। तो हम तो वहीं जा रहे हैं धागा बांधने। तो तुलसीदास जी कहेंगे कि राम राम तुम जाओ, हम तो बैठे हैं यहाँ पर राम भजन कर रहे हैं। तो जान लीजिए तुलसीदास जी के माध्यम से दीन बंधु पतित पावन सीतापति प्रभु श्री राम की ये महिमा। राम राम। भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम